कभी नहीं रहा है और कभी नहीं रहेगा। बहुत जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता था, जिनसे सहमति लेना, जो मेरे जिंदगी के प्रति पल मेरे कारवां में या उनके कारवां में हम शामिल रहते हैं या वो हमारे साथ शामिल रहते हैं, मैंने उतने ही लोगों को लिस्ट बना के अपने दफ्तर को दिया था और मैं वही टटोल रहा था कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आपने उपस्थिति दर्ज करा के यह बता दिया। हमारे भाई धीरेन्द्र जी हैं, हम लोग बचपन के साथी हैं, लंगोटिया साथी हैं। ये आपने साबित कर दिया कि हम लोग जहां खड़ा थे वहीं आज भी है। साथियों, गुरुजनों, मैं आपके बगैर सहमति का कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। कुछ साथियों ने, हमारे पीपूटा के अध्यक्ष जी ने और सचिव जी ने, एक दिन सुधीर बाबू ने और कुछ संतोष जी और कुछ तमाम साथियों, पाल साहब, गौरी जी और कुछ मित्रों ने, अरुण दयाल जी थे, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि आपको एक दिन अपने तमाम ऐसे लोगों को जो हम लोगों के कमिटेड हैं, जो हमारे ही साथ जीते और मरते हैं, उनको एक दिन बुलाना चाहिए। मैंने कहा निश्चित रूप से आप दिन तय कर दो, मैं टेलीफोन कर देता हूं। बुलाने के लिए कहीं पालकी लेके जाने की जरूरत नहीं है, एक बार इंफॉर्मेशन मिलेगा और हम तमाम लोग साथ में बैठ जाएंगे। और मुझे भी लगा कि आपसे परामर्श करना चाहिए। साथियों, पहला तो यह बात हमेशा मैं कहता हूं और खास करके नियोजन के साथियों को, आप नौजवान साथी हैं, मुझे आप चुनाव में एज ए लॉयर, वकील के रूप में आप मुझे सदन में भेजते हैं, मुझे ज्ञान है। मैं आपका वकालत, अगर आपने किसी न्यायालय में आपने अपने वकील को रखा, नियुक्त किया, आपको यह देखने की जिम्मेदारी है कि आपके वकील ने न्यायालय में बहस आपके अनुकूल किया कि नहीं। वकील का काम जजमेंट देना नहीं है, वकील का काम आपके संघर्ष को आगे बढ़ाना, आपके प्लान्स को, जो आप चाहते हैं अंदर दम में, उस बात को, उस प्लान को उस जज के सामने हूबहू खड़ा कर देना। मैं हमेशा आपके आवाज को एक लॉयर के रूप में सदन में रखा। अब कहते हैं कुछ साथी कि आप तो बोलते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने केस लड़ा, हम भी गए थे, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन जो वकील कहा वो कोई जरूरी नहीं है कि जज भी मान जाए। वकील जो बहस करते हैं, जजमेंट भी उसी के पक्ष में होता है, लेकिन वकील जो बहस करते हैं, सब केस को जीतते नहीं हैं, लेकिन वकील तो काम आते हैं। हम आपका लॉयर हैं और मैं ईमानदारी से लड़ता हूं। मैं कभी किसी के चमचागिरी में विश्वास मैं नहीं करता हूं। मैं जानता हूं मेरे रास्ते शिक्षा के जगत में, स्कूलों और कॉलेजों के रास्ते में जो अवरुद्धता आती है, मैंने पिछले 24 वर्षों से लगातार मैं लड़ता रहा हूं। मैं जानता हूं कितने लोग मुझे चाहने वाले हैं सदन में और पार्टी में, मैं उसका प्रवाह नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने अगर भेजा है मुझे मान सम्मान देके, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन आपके मान सम्मान के लिए किसी को आंख दिखाने नहीं देंगे, वह काम निश्चित रूप से करता है। कहते हैं, अभी एक बीएन कॉलेज के साथी थे टीचर,
कभी पीछे मुड़ के भी देखा कीजिए, हम आपके बड़े भाई हैं। सिर्फ वर्तमान तभी बेहतर लिखा जाता है जब इतिहास को भी आईना की तरह देखे। जिसने इतिहास को नहीं देखा, सामने पर्दा पर रख के सिर्फ वर्तमान लिखने की कोशिश की, उसके अच्छे वर्तमान नहीं होते हैं। वर्तमान तो बेहतर उसी के होते हैं जो इतिहास भी सामने रखते हैं। गाड़ी आप तमाम लोग चलाते हैं, गाड़ी के जब ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो बीच में फ्रंट व्यू मिरर लगा हुआ है। हम मुंह आगे करके गाड़ी चलाते हैं, लेकिन नजर उस मिरर पर रखते हैं कि पीछे कौन गाड़ी आ रहा है। जो पीछे है वही इतिहास है और जो आगे देख रहे हैं वही वर्तमान है। आप पीछे भी देखिए और आगे भी देखिए। जिस दिन आपकी नियुक्ति हो रही थी 5,000, 6,000, 7,000 और 8,000 तक, किसी ने विरोध नहीं किया था, सिर्फ मैंने विरोध किया था। और पंकज जी जब पहला आंदोलन खड़ा हुआ था, इसमें कुछ साथी मेरे बैठे हुए हैं, आज बड़े बड़े नेता बन गए। इसमें बड़े नेतागिरी और चंदा वसूलने वाले लोग आते हैं। जिस दिन आंसू गैस चल रहा था, इनका पैर में प्लास्टर तुरंत कटा था, हम लोग मंच पर थे, हम लोग भाग भी नहीं सकते थे। पीछे जब हम लोगों को एम करके जब आंसू गैस चलाने लगा और पुलिस ढेला चलाने लगी, तो हम लोग 1.5 पुरसा नीचे किसी तरह कूद के हम लोगों ने नाला से होते हुए भागा था। ये संघर्ष को खड़ा हम लोगों ने किया है और संघर्ष किया है। तो आप 5,000, 6,000 से 31,000 और 32,000 तक गए हैं। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संघर्ष इसी बार लॉकडाउन में फंस गए। कौन जानता था कि जब आप स्ट्राइक करेंगे तो सब घर में बंद हो जाएगा, पूरा दुनिया घर में बंद हो गया, एक दुनिया के लिए आपदा और विपदा खड़ा हो जाएगा। फिर भी आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं आज से 5-7 दिन पहले मैं गया था चीफ मिनिस्टर से बात करने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी। या आपने मुझे कहा था कि अभी लॉकडाउन है, स्ट्राइक कॉल अप हो जाने दीजिए, जब संतुलन होगा हम उनकी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे और उनके स्थानांतरण नीति को भी बनाएंगे। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से जुलाई तक ये दोनों काम कर देंगे। मैं किसी संगठन चलाने के लिए झूठ में नहीं बोलता हूं और न मैं दांत निपोड़ने वाला हूं और न मैं किसी के हाथ पसारने वाला हूं सामने। अगर दांत निपोड़ना आता, हाथ पसारना आता, तो राजनीति में हमसे कोई ज्यादा कद्दावर नेता उस सदन में नहीं है। सिर्फ हमसे सीनियर नीतीश कुमार विधानसभा और विधान परिषद जोड़ के होंगे, क्योंकि उनके उम्र भी बड़ा है। लेकिन हमने कभी दांत निपोड़ने और उनको शाबाशी देने के लिए लोगों ने कह दिया नियोजित टीचर नवल जी तो मेज थपथपा रहे। नवल जी जब खुलेआम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, आपने देखा नहीं नवल यादव मेज कब थपथपाया। हम पार्टी के भी सदस्य हैं और आपके चुने हुए भी सदस्य हैं। अशोक वर्मा जी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री गिरा रहे थे, हमसे भी कह रहे थे कि मुझे दलील मत कीजिएगा शिक्षकों के बीच में। अशोक वर्मा जी ने कहा, मैंने क्या कहा था अशोक जी? मैंने कहा मैं कटाहा कुत्ता नहीं हूं कि जहां लुलकार दीजिएगा वहीं आदमी को हम खदेड़ने लगेंगे। हमारा सदन एक जगह है जहां मैं इनको तंग करता हूं। चौक चौराहे पर किसी को तंग करने का मेरी आदत नहीं है। जहां हम कर सकते हैं, जहां हमको अपने शिक्षकों ने अधिकार दिया है, मैं उसी फुटेज पर बात करता हूं। मैं अगल बगल किसी पर कोई प्रहार नहीं करता हूं और मैं विश्वास लेता हूं मेरे जीवन में ये 24 साल की यात्रा में जब नियोजन के टीचर की बहाली हुई थी, बिरसन पटेल मंत्री थे। मैंने जब विरोध किया था उस समय मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य था। उन्होंने टोपी पहन के मुस्कुरा के कहा था
आपको क्या परेशानी हो रही है नवल जी? मैं जानता हूं क्योंकि आपके राज्य सत्ता चले गए हैं, इसलिए आप शिक्षकों को बहाल नहीं करने देना चाहते हैं। हम शिक्षक के जगह पर अगर हमको 5,000 रुपया में कोई बांदर मिल जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको क्या कठिनाई? यही भाषा था। मैंने कहा था जिसको आपने बांदर किया है उसी के हाथ में लुकबारी देके आपके लंका में आग नहीं लगा दिया तो आप मेरा नाम बदल देंगे। और मैं उसी रिएक्शन में जब 2010 में शिक्षकों को, रामोधेश राय जी बैठे हुए, मैंने होटल में बोला के सारे शिक्षकों को कहता था, शिक्षक कहते थे हम तो एग्रीमेंट करके आ गए हैं कि हम नहीं करेंगे हड़ताल। कल की हम कहे कि अरे तुम चिंता मत करो, जब पुलिस पकड़ता है तो थाना में चलाक आदमी सब कुछ गछ लेता है, कोर्ट में जाके इनकार कर देता है। तुमको नौकरी लेना था, गछ लिया, अब इनकार करो, चलो मेरे साथ। और मैंने उत्साहित करके किया है। मैं निश्चित रूप से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, इसलिए नहीं कि चुनाव है, मैं गलत वादा नहीं करता हूं, इसलिए नहीं कि चुनाव है। आप पूरे कार्यकाल का इतिहास देखिए, कोई माई के लाल आपके और विद्रोहित के सवाल पर हमसे अधिक सरकार को जलील किया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हम आपका वकील हैं, हम आपका नमक खाए हैं, पापी पेट का सवाल है। हम सम्मान बेचने वाले लोग नहीं, हम आपका सम्मान बढ़ाने के लिए। और उसी का लड़ाई का आजमाइश था कि आज इतना दूरी तय किए हैं और फिर आपने लड़ाई किया है, आप फिर आगे बढ़ेंगे, 1 महीना के अंदर आगे बढ़ेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। वीर भोगे वसुंधरा, जिसमें वीरता है, जिसको संघर्ष करने की क्षमता है, लोकतंत्र में उसको कोई रोक नहीं सकता। और 2 सवाल मेरे जहन में हमेशा खटकता है। एक, विद्रोहित कॉलेजों के साथ जिस तरह का अत्याचार पिछले 25-30 वर्षों से हो रहा है, उसको मंजिल और मकाम तक पहुंचाना है, वो हम नहीं पहुंचा पाए हैं। अनुदान तो जरूर, हमारे ही लड़ाई पर अनुदान ही। राय सिरपाल जी बैठे हुए हैं, राय सिरपाल जी आप बोलिए, कलेजा पर हाथ रख के विधानसभा में वह शहीद होने का बिल प्रोड्यूस होने से पहले हार्डिंग पार्क में आपको चुरा के ले जाकर हमने सरकार से दिया था कि नहीं? मैंने हार्डिंग पार्क में ले जाकर चुरा के दिया उस बिल को कि आपको इसमें कुछ कहना है तो कहिए, साले को अभी जाके नाटक करें। मैं कमिटमेंट के साथ जीता हूं। आप पूछिए कि इनके किसी लड़ाई में, और आज भी कॉलेजों के एफिलिएशन का मामला हो, उनके अनुदान का मामला हो, उनके घाटा अनुदान का मामला हो, हमसे ज्यादा कोई खुलेआम लगता है पूरे बिहार के लिए। इसलिए ये 2 काम बचे हैं और मैं बार बार कहता हूं, फल तो स्वादिष्ट तभी लगता है जब उसके सीजन आ जाए। सीजन में ही फल अच्छा लगते हैं, इसको जान छोड़ने वाले नहीं हैं। और फिर आप तमाम साथियों से हम पूछने आए हैं कि अगर मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, हम आप ही के बल पर 96 से लेकर आज तक चुनाव लड़ते रहे हैं, क्या मुझे लड़ना चाहिए? अगर हमसे बेहतर गुरुजनों, जिस दिन हमसे बेहतर आपको कोई उम्मीदवार मिल जाए और लगे कि नहीं यह भरोसेमंद है और हमारे मंजिल और मकाम तक पहुंचाने के जिम्मेवारी लेता है, विश्वस्त हो, उस दिन आप खड़ा होकर कह देना मैं उसी के गाड़ी पर बैठ जाऊंगा, मैं नॉमिनेशन करने नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव आने का मैं नहीं दूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं। और अगर मुझे लड़ना है तो हर 4 बार मैंने बिहार के तमाम नेताओं को आपके बल पर हमने चुनौती दिया है और उनके चुनौतियों को स्वीकार किया है। कोई ऐसा
नवल यादव से दो दो हाथ नहीं किया, आपने धत्ता बता के उनको पेटकुनिए गिरा दिया। हम आपके हैं, हम आपके बदौलत हैं, हम आपके सम्मान की रक्षा करते हैं, आप मेरे सम्मान की रक्षा करते हैं, यही मेरा संबंध है। कोई टीचर, कोई शिक्षक, कोई प्रोफेसर निर्वाचन क्षेत्र का छोड़ दीजिए, कोई बिहार का किसी कोने से आया हो और कहा हो कि नवल यादव के हम दरवाजे तक गए और खाली हाथ लौट गए, तब भी हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैंने ऐसा कभी, हम जात की राजनीति नहीं करते, हम जमात की राजनीति करते हैं। हम जमात की राजनीति करते हैं। शिक्षा और शिक्षक एक जमात है जो बिहार के कारवा को, मैं बार बार कहता हूं, अगर बिहार को 21वीं सदी का, जमीन का 21वीं सदी बनाना है तो निश्चित रूप से गांव गरीब किसान और पगडंडियों पर पलने वाले मंगोल और गांव के गरीब बच्चों की रहनुमाई करने वाले शिक्षकों के मुंह पोंछना ही पड़ेगा, वरना वो 21वीं सदी जमीन का नहीं कागज का होगा, और कागज का 21वीं सदी कभी हिंदुस्तान को 21वीं सदी में खड़ा नहीं होने देगा। साथियों, आपने जितना मुझे सम्मान दिया है, और खास करके महिलाओं ने, पटना में पंकज जी हमको एक एक महिला, चाहे वो किसी विद्यालय और महाविद्यालय का हो, एक परिवार के सदस्य के रूप में चंचला जी के गाड़ी 2018 में के चुनाव में इनके गाड़ी को ढकेल दिया पुलिस गड्ढा में। मैं उधर से आ रहा था, यही बूथ देख रही थी इनकम टैक्स को, इन्हीं के जिम्मा था। मैंने पूछा कि गाड़ी, तो बोले छोड़िए ना, आप जाइए ना, गरिया निकलेगा 5 बजे के बाद ना, अभी गरिया निकालिए, क्या होगा, कहाँ जाना है। मुझे बहुत खराब लग रहा था, इतनी हिम्मत। बोले आप टेंशन मत लीजिए ना, गरिया निकली ना, गरिया कोई ले नहीं ना, हम निकाल लेंगे। हमने वह भी चुनौती को स्वीकार किया है, और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमको टेस्ट करके नहीं देखा है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। मैं यह जरूर कहूंगा, अच्छा ये बताइए, यहां जितना आदमी बैठे हुए हैं, कोई आदमी वोट बनाने के लिए पंकज जी किसी स्कूल में गया है? कोई आदमी हमारे छोड़ के, एक आदमी भी बताइए हाथ उठा के, कोई गया है? एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई नहीं। जितना मैं वोट बना के दिया हूं उतना ही वोट है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सुधीर बाबू कह रहे थे कि बहुत जगह छूट गया है। मैंने बहुत अथक प्रयास किया, 4 बार 5 बार, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी के साथ दिक्कत क्या है कि सब काम कर लेगा अपना काम छोड़ के। लोग फॉर्म ही नहीं भरे। आज भी उसको हम निकाल रहे हैं। जिन साथियों को छूटा है गौरी जी, उनको फॉर्म भरवा के लाइए, सबको ऑनलाइन लोड कर देंगे। अभी 2-3 स्कूल से हमने जहां देखा है, अभी टाइम है, चिंता करने की बात नहीं है। वो काम भी हम ही कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं जिनका अपने नाम वोटर लिस्ट में नहीं छपा है। एक दिन हमको डीएम सिन्हा साहब एक आदमी के बारे में कह रहे थे कि ऐसे ऐसे हाल हलवा, हम लोग का नाम छप लगी वोटर लिस्ट में, तो हमरा पता न है। हम खोजवाए कि आखिर ओकर नाम कहाँ है भाई, ओकर नाम वोटर लिस्ट में है ये नहीं। जो अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं छपवा सकता है, वो नवल को चुनौती देने चला। हे भगवान, मालिक है आप। हम यह बात जरूर कहेंगे, आज बुलाने का यह मकसद था कि अब चुनाव का घोषणा किसी क्षण हो भी सकता है, जो अति संभावना है। तमाम साथी बैठे हुए हैं, फिर एक बार हम लोग बैठ जाएंगे, लेकिन आप लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने अपने प्रभाव के बूथों के बारे में, कौन कौन स्कूल और कॉलेज बनता है, वो सबको कैरी करना। चूंकि बरसात के दिन आ गया है,
हो सकता है कि जिस दिन मतदान हो उसमें, जैसे आज हम लोग यहाँ वोट बैठने के लिए रखे थे, अब वोट ही से एकदम पानी पड़ने लगा, ऐसा अवस्था उस दिन भी आ सकता है। तो हम लोग यह मान के चले कि विपरीत परिस्थितियों से जूझता है वही तैराक होता है। मछली पानी में इसलिए किसी से नहीं पकड़ा जाता हाथ से, उसको विपरीत परिस्थितियों में धारा के खिलाफ चढ़ने की आदत होता है। धारा के खिलाफ भी हम एक एक मतदाता को घर से निकाल के, सारे लोगों के टेलीफोन है, आप लोगों के यहाँ तो लगभग 90% लोगों के यहाँ तो टेलीफोन भी गया होगा। बिल्कुल गया है ना, भाग संख्या, क्रम संख्या। हाँ, लॉकडाउन में हम कल सब लॉकडाउन में घर ही है, इसलिए तू टेलीफोनों कर दो सब, तो वह भी और मैसेज भी कर देंगे। और जो छूटा है, जहां जिन साथियों को छूट गया, आप उस पर थोड़ा नजर रखें, मदद करें, वो फॉर्म भर दें, भेज दें, हम ऑनलाइन अपने यहां से करा देंगे। और आप जब मेरे साथ हैं तो इसकी परवाह नहीं करता कि कौन लड़ने आ रहे हैं। लड़ने तो आएंगे ही, लोकतंत्र है। हमसे अक्सर टीवी वाला पूछता है, क्योंकि हम मीडिया फ्रेंडली हैं, आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए। मैं कहता हूं मैं क्या तैयारी करूंगा, हमारे तो मतदाता ही तैयार रहते हैं, तो मुझे तैयार नहीं होने का कहां सवाल उठता है। वो तैयार है तो मैं तैयार हूं। उस स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़ने में तकलीफ होता, हम लोग तमाम शिक्षक हैं, जो सिर्फ परीक्षा के समय में सिलेबस देखता है। जो स्टूडेंट रोज अपने सिलेबस को, अपने कोर्सेस ऑफ स्टडी को देखता है, उसको परीक्षा से कभी भय नहीं लगता है। हम लोग तो परीक्षा देने वाले लोग ही हैं। जहां विचार हो, जिस समय विचार हो, ले लो परीक्षा। हम तो परीक्षा देते ही आए हैं, फिर परीक्षा देने के लिए खड़ा है। इसलिए यह हम जरूर कहेंगे कि तमाम जगह पर तमाम लोग आए हैं, यह एक काम करना है और शिक्षा जगत के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में शिक्षा जगत के संघर्ष को एक लकीर खींचने के लिए भी आपके कंधों पर यह जिम्मेवारी है। भाई हृदय जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, निश्चित रूप से पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र ही लकीर खींच सकता है पूरे बिहार में शिक्षा के कारवां पर। दूसरा किसी में दमखम नहीं है। जीवन चलाने वाले लोग और अपने मरते दिन तक उसी का उपयोग और उपभोग करने वाले लोग कभी संघर्ष नहीं लड़ते। तलवार के धार पे चलने वाले इसकी परवाह नहीं करते कि कट जाएंगे। तलवार का तो काम ही है काटना। हम तमाम पटना के शिक्षक और हम तमाम लोग तलवार के धार पर भी चल के देखे हैं और फिर चलेंगे, जरूरत पड़ेगा। साथियों, आप आए, मैं आपका समय बहुत ले लिया। आप तमाम साथियों को, गुरुजनों को, प्राचार्य जी को, मित्रों को, तमाम प्राचार्य और तमाम उपस्थित गुरुजनों, शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, यह कहते हुए कि पुनः आपका आशीर्वाद प्राप्त है। पुनः फिर एक बार बिहार के राजनीति में, शिक्षा के राजनीति में, शिक्षा के संघर्ष में, नियोजन के संघर्ष में, वित्त के संघर्ष में एक नया लकीर खींचेंगे, एक नया कारवां चलाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।